छोटे से गांव में रामदीन और उसकी पत्नी सीता रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। मिट्टी का घर, टूटी छत और दिन भर की मेहनत के बाद भी पेट भर खाना नसीब नहीं होता था। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत था उनका बेटा अमित। संघर्ष भरा बचपन। रामदीन खेतों में मजदूरी करता, सीता लोगों के घरों में बर्तन मांजती। कई बार ऐसा होता कि दोनों भूखे सो जाते, लेकिन अमित को कभी भूखा नहीं रहने दिया। फटी किताबें, पुरानी कॉपी, टूटी चप्पल, इन्हीं में अमित की पढ़ाई चली। माँ बाप अक्सर कहते, बेटा पढ़ लिख ले, हमारी गरीबी यहीं खत्म हो जाएगी। सपनों की उड़ान। अमित मेहनती था। उसने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और किसी तरह शहर जाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगा। माँ बाप ने अपनी आखिरी जमा पूंजी, यहाँ तक कि सीता ने अपनी चूड़ियां तक बेच दी। कई सालों की मेहनत के बाद एक दिन खुशखबरी आई। अमित की सरकारी नौकरी लग गई। गांव में ढोल बजे, मिठाइयां बटीं। रामदीन और सीता की आंखों में आंसू थे, खुशी के। शादी और बदलाव। कुछ साल बाद अमित की शादी शहर की पढ़ी लिखी लड़की नेहा से हो गई। शादी के बाद अमित बदलने लगा। अब उसे माँ बाप का सादा रहन सहन शर्मनाक लगने लगा। नेहा अक्सर कहती, ये गांव वाले लोग हमारे स्टेटस के लायक नहीं हैं। धीरे धीरे अमित के मन में भी जहर भर गया। माँ बाप को घर से निकाल दिया। एक दिन अमित ने साफ कह दिया, अब आप लोग अलग रहिए, मेरी लाइफ खराब मत कीजिए। रामदीन और सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। सड़क से नई शुरुआत। बूढ़े माँ बाप गांव छोड़कर शहर आ गए। मंदिर के बाहर रहने लगे, कभी लंगर का खाना, कभी किसी की दया। लेकिन रामदीन ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी ठेली लगाई। सीता चाय बनाती, रामदीन बेचता। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। ठेली दुकान बनी, दुकान छोटा होटल। ईमानदारी और मेहनत से कुछ ही सालों में वे अमीर हो गए। कर्म का फल। उधर अमित की जिंदगी उल्टी दिशा में जा रही थी। नौकरी में घमंड, रिश्वत और लापरवाही के कारण एक दिन उसकी सरकारी नौकरी छूट गई। दोस्त दूर हो गए, पैसा खत्म हो गया, पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। सच का सामना। एक दिन अमित उसी होटल के सामने पहुंचा जहां उसके माँ बाप अब सम्मान के साथ बैठे थे। माँ बाप ने बेटे को पहचान लिया। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। रामदीन ने कहा, बेटा हमने तुम्हें माफ कर दिया। अमित देर रात तक होटल के बाहर बैठा रहा। जिस दरवाजे से कभी उसके माँ बाप को निकाल दिया गया था, आज उसी दरवाजे के भीतर उन्हें लोग सम्मान से मालिक जी कहकर बुला रहे थे। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसे याद आने लगे माँ के फटे आंचल, पिता के कांपते हाथ और वो दिन जब उसने कहा था, मेरी लाइफ खराब मत कीजिए। अब वही शब्द उसके सीने में चुभ रहे थे। अगली सुबह का फैसला। सुबह होते ही अमित ने हिम्मत जुटाई। वो होटल के अंदर गया, हाथ जोड़कर बोला, माँ, बाबा, अगर हो सके तो मुझे एक मौका और दे दीजिए। न नौकरी चाहिए, न पैसा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सीता ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। माँ का दिल आज भी माँ ही था। रामदीन ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, माफी मांगना आसान है, पर बदलना मुश्किल। अगर बदल सको तो रह सकते हो। नई शुरुआत, बिना पद, बिना घमंड। अमित अब होटल में एक सामान्य कर्मचारी की तरह काम करने लगा। सुबह झाड़ू, दोपहर में बर्तन, शाम को ग्राहकों की सेवा। पहले जो हाथ आदेश देता था, अब वही हाथ मेहनत कर रहा था। कई बार लोग पहचान लेते, अरे ये तो मालिक का बेटा है ना। अमित सिर झुका लेता। शर्म अब उसकी सबसे बड़ी सजा थी। माँ बाप का सबक। एक दिन सीता ने कहा, बेटा, गरीबी बुरी नहीं होती, घमंड इंसान को गरीब बना देता है। रामदीन ने जोड़ा, हम अमीर इसलिए नहीं बने कि हमारे पास पैसा आया, हम अमीर इसलिए बने क्योंकि हमने इंसानियत नहीं छोड़ी। ये शब्द अमित के दिल में उतर गए। समय का बदलाव। महीने बीतते गए। अमित का स्वभाव बदलने लगा। अब वो गरीबों से सम्मान से बात करता, कर्मचारियों की इज्जत करता और माँ बाप की हर बात ध्यान से सुनता। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, पछतावे की सच्चाई थी। अंतिम मोड़। एक दिन सरकारी दफ्तर से चिट्ठी आई। पुराने केस की जांच के बाद अमित को छोटी संविदा नौकरी का मौका मिला, लेकिन शर्त थी ईमानदारी और बिना सिफारिश।
अमित ने चिट्ठी माँ बाप के सामने रख दी। रामदीन ने कहा, जाओ बेटा, लेकिन याद रखना, नौकरी से बड़ा इंसान बनना है। कहानी का असली अंत। अमित चला गया, इस बार घमंड के साथ नहीं, माँ बाप के आशीर्वाद के साथ। सीता ने पीछे से कहा, अब तू सच में हमारा बेटा है। रामदीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, सुधार के थे। अंतिम सीख, फाइनल मॉरल। माँ बाप की बद्दुआ नहीं, उनकी खामोशी सबसे भारी होती है। जो समय रहते सुधर जाए, उसे जिंदगी दूसरा मौका जरूर देती है। पैसा चला जाए तो फिर आ सकता है, लेकिन माँ बाप का भरोसा किस्मत वालों को ही दोबारा मिलता है।